क्या जी समाजवादी पार्टी ने बिहार से सीख ले ली है और वो लाइन जो आप टोक कर रहे हैं, अब समाजवादी पार्टी लाइन चेंज कर रही है? उनको मालूम है कि एसआईआर शायद मुद्दा नहीं बनेगा। मैं दोनों बातों का जवाब देता हूं। पहली बात का जवाब, जो जफर भाई ने, बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं, हमारे साथी हैं, इंटरनेशनल नेशनल तमाम मंचों पर रहते हैं, लेकिन संगत खराब हो गई तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आ गए। अरे जफर भाई, अगर आपने ये 2,61,00,000 वोट 2024 में न चोरी किए होते, न डकैती डाली होती, मलूक भाई भी बैठे हैं यहां पर, अभी वो उनके ही पक्ष में अभी ढपली बजाएंगे, तो 2,61,00,000 वोट अगर आपने ना अपने पक्ष में चोरी के डलवाए होते अशुद्ध वोटर लिस्ट के हिसाब से, आप उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी भी चुनाव हारते, राजनाथ सिंह भी चुनाव हारते, एक सीट नहीं जीत सकते थे आप, एक सीट अरे अभी तो लखनऊ में 30% वोट कट रहे भाई, बीच में मत बोलिए यार। तो 30% लखनऊ के उनको कंप्लीट कर दीजिए, फिर दूसरे मेहमानों के पास भी जाऊंगा। 30 सेकंड में आप सुनील जी कंप्लीट कीजिए, दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर 2,61,00,000 वोट यानी 2,89,00,000 वोटर की अशुद्ध वोटर लिस्ट से जो चुनाव हुआ है, उसने सारी चुनावी प्रक्रिया पर जो है पानी डाल दिया। अशुद्ध वोटर लिस्ट से वोटों की चोरी हुई, वोटों की डकैती हुई, और ये जो डकैत लोग हैं ये आज असंवैधानिक रूप से बैठे हुए हैं। अब आप बात आ जाइए अखिलेश यादव जी के ऊपर। क्या अखिलेश यादव जी ने गलत कहा कि अगर हर वोट हर कंस्टिट्यूएंसी में 60,000 वोट भाजपा के कट जाएंगे तो कौन सी सीट भाजपा जीतेगी? आप बताइए। और वो 60,000 वोट भाजपा के, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये योगी आदित्यनाथ जी सुरेंद्र जी वो ये भी तो कह रहे हैं ना कि अब तक की जो एसआईआर की यूपी की प्रक्रिया है उसमें उनको कोई शक अभी तक नहीं है। 31 तारीख का जो ड्राफ्ट आएगा उसमें हो सकता है, लेकिन अभी तक नहीं है। आपको ये भी तो स्वीकार करना चाहिए ना कि आपके साथी लोग कह रहे हैं कि सब पारदर्शी तरीके से हुआ है। नहीं, बात मसला वो हमारे साथी जितने हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारी मेहनत हमने की है, हमने कोई भी बेईमानी नहीं होने दी। जब ड्राफ्ट लिस्ट आएगी तब हमें पता चलेगा कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी ने कोई गड़बड़ी तो नहीं की। अब तक हमने गड़बड़ी होने नहीं दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो सेंट्रलाइज गड़बड़ करती है ना, कॉल सेंटर बना के गड़बड़ करती है। मल्लुक नागर जी, अब आपको चर्चा का हिस्सा बनाते हुए कि अब समाजवादी पार्टी तो सीधा ही कह रहे कि अब आप लोग खेल से बाहर हो गए हैं और 2.5 अंक भी आप हासिल नहीं करने वाले आने वाले चुनाव में। देखिए राजीव भाई, एक चीज तो क्लियर हो गई कि अब से पहले राहुल गांधी जो भी चीजें बोलते थे और कहते थे उसका जबरदस्त विरोध, या उनकी बात को झूठा, या एसआईआर गलत, या वोट चोरी, या वोट चोर गद्दी छोड़ गलत सिद्ध हुआ। और अखिलेश जी ने इस बात से साफ स्पष्ट कर दिया, और ये डीम टू बी एडमिट फैक्ट है कि सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में बहुत बड़ा मतभेद है, और अब के आने वाले लोकसभा के सत्र पे एलओपी पे भी बातचीत होगी, और किसी भी कीमत पे एलओपी या राहुल गांधी जी को बर्दाश्त करने वाले नहीं है, जो ऐसा लगता है। अच्छा, 2,89,00,000 वोट कटी, एक विधानसभा में 71,700 वोट बैठती हैं, इसका मतलब है 100% कहीं ना कहीं तो इसका इंपैक्ट पड़ेगा। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसकी वोट कटी, किसकी नहीं वोट कटी, पर एक चीज क्लियर हो गई कि एसआईआर की प्रक्रिया सही है। जो मर गए उनकी वोट है वो कटनी चाहिए, जो जिंदे हैं उनकी वोट नहीं है उनकी वोट बढ़नी चाहिए, और जो लोग दूसरे जगह के हैं डबल वोट बननी है उनकी कटनी चाहिए। अभी एक चीज मैं आपके नेशनल टेलीविजन पे कह रहा हूं कि ये कुछ दिन के बाद अगर ये बनाएंगे कि ये साहब गलत हो गया, धोखा हो गया, एसआईआर गलत है, तो अब लिस्ट आ जाएगी। जिनको दिक्कत है वो अपने ऑब्जेक्शंस फाइल कर लें, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है वो उसमें करेक्शन करेगा, और जो करेक्शन नहीं हो पाए सुप्रीम कोर्ट में जाएं, बाद में चुनाव आने के रिजल्ट आने के बाद में रोना पीटना बंद करें। और जो हमारे भाई साथी सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे थे ढपली बजाएंगे, अब इनको ढपली लगती है क्योंकि इनकी पोल बढ़िया खुल जाती है, और इनका दूध का दूध और पानी का पानी साफ कर देता हूं, तो इनको लगता है मलूक नागर जी ढपली बजाएंगे। अगर ये ऐसा सोचते हैं तो सोचें। ठीक है, 20 सेकंड का जल्दी से सुरेंद्र जी रिएक्शन आपका, फिर मैं दूसरे मेहमान के पास जाऊंगा। हाँ बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। दो बातें मैं बड़ी स्पष्ट कहता हूं। पहली, मलूक नागर साहब, राहुल गांधी जी के आरोप पुष्ट हुए हैं,
राहुल गांधी जी ने कहा था 76 लाख वोट महाराष्ट्र में 5 बजे के बाद पड़े। राहुल गांधी जी ने कहा था क्या नाम पूरे के पूरे 44 लाख वोट महाराष्ट्र में बढ़ाए 5 महीनों में। देवेंद्र फडणवीस की कंस्टिट्यूएंसी में 29 लाख वोट 29,000 वोट बढ़े। और ऐसे जो भाजपा 120 सीटें जीती है 20,000 वोट से ज्यादा हर कंस्टिट्यूएंसी में भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाए थे। और जो जिस तरीके से हरियाणा के वोटर लिस्ट लेकर के 19 लाख शेडी वोट थे, जहां पर एक ब्राजीलियन मॉडल के भी 22 वोट थे। तो राहुल गांधी की तो चिंता आप छोड़ दीजिए, आप तो अपनी चिंता कीजिए कि अब हर कंस्टिट्यूएंसी में 70,000 वोट अगर कटेंगे और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर बैठे, उनके कार्यकर्ता जमीन पर गए, बैलों के साथ गए। नहीं, पर क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं जा सकते थे? क्या आपको जमीनी हकीकत से क्या ऐसा लगता है कि कांग्रेस की लीडरशिप जो है वो वाकिफ नहीं है? समाजवादी पार्टी अगर जान गई है कि अभी तक गड़बड़ नहीं है, कांग्रेस भी जान जाती अगर कार्यकर्ता जमीन पर काम करते तो। आप गलत फहमी में हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता सब जगह कंधे से कंधा मिला करके लगातार लगे हुए थे। कहीं पर कांग्रेस के कार्यकर्ता कम थे, कहीं पर कांग्रेस के कार्यकर्ता ज्यादा थे, कहीं पर कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत ज्यादा। आपकी राय और सपा की राय अलग अलग कैसे है? की कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, रायबरेली हो, अमेठी हो, हमारे सारे कार्यकर्ता बूथ पर थे, हमारे सारे कार्यकर्ता बूथ पर थे। ऐसी बात नहीं है। हमने एक साथ ठीक है, मल्लुक नगर जी 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड, फिर सतीश जी के पास जाऊंगा। हाँ 10 सेकंड। हाँ, तो क्या कांग्रेस के साथी सुरेंद्र राजपूत जी बताएंगे कि यूपी में जो अखिलेश जी कह रहे हैं कि प्रक्रिया बिल्कुल सही चल रही है, बीजेपी की वोट कटी है, तो क्या सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस की तरफ से बताएंगे कि यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया सही चल रही है, या बाद में ये रोने पीटने करेंगे, या बाद में ये इस तरह की बात करेंगे एसआईआर गलत है, वोट चोरी हो गया, वोट चोर गद्दी छोड़ चौकीदार चोर है, आदि बात। आज क्या स्थिति है साहब बता दें। ठीक है, सिर्फ 5 सेकंड में जवाब दीजिए फिर से। हाँ, अरे मैं मलूक भाई को आश्वस्त करना चाहता हूं, ड्राफ्ट आने के बाद जब ड्राफ्ट की वोटर लिस्ट आ जाएगी तो निश्चित तौर पर हम आपकी बात का भी जवाब देंगे। अगर ड्राफ्ट लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग का गठबंधन नहीं सामने आया तो वोटर लिस्ट साफ होगी, वरना अगर चुनाव आयोग का और भाजपा का गठबंधन सामने आया तो सतीश जी बहुत देर से उनके पास गए नहीं ना, मैं दो और मेहमान लिए इतना बता रहे हैं, उनके वोटर तो है नहीं, कार्यकर्ता तो है नहीं, समाजवादी के कंधे पे बैठ के या पहाज की तरह काम करते हैं और फिर कहते हैं अपनी चिंता करो। अरे आपको सपोर्ट ना मिले तो आप तो खत्म ही हो जाए जमीन चिंता छोड़ो, अमित शाह की, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के झगड़े की चिंता करो आप। अरे ऐसे टिप्पणियों से भी डिबेट नहीं चलेगा ना, मैं एक एक करके सबका समय आएगा, सबके पास जाऊंगा। प्रोफेसर सतीश प्रकाश जी, क्या आपको लगता है कि अब जैसे अखिलेश यादव का रिएक्शन आ गए तो आने वाले समय में एसआईआर आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में अब मुद्दा बनेगा भी या फिर अब नहीं? नहीं, देखिए राजीव जी, अब तक के बिहेवियर को देखते हुए जो चुनाव आयोग का जो बिहेवियर है और सरकार के साथ उनकी आत्मीयता को देखते हुए कहीं ना कहीं मेरी आपत्ति है। समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं जो प्रतिक्रिया दी है ये शायद जल्दबाजी में दी गई प्रतिक्रिया है, क्योंकि इसमें आंकड़े आप देखिए, खेल चुनाव आयोग कहां करेगा। जो 2,79,00,000 लाख जो मतदाता हैं उसमें जरा अंतर देखिए। हाँ 89, इसमें आप खेल देखिए कहां किया है कि मात्र 40 लाख मृत हैं और 23 लाख लोग वे हैं जो डुप्लीकेट है। और इसमें सबसे बड़ा जो खेल हो रहा है कि 83,77,000 लोग अनुपस्थित हैं जो चुनाव आयोग के पास वोट बनवाने ही नहीं गए। और उससे भी बड़ा खेल सबमिट किया अब तक उनके 9,37,000 के आसपास का डेटा है। 9 लाख वो अन्य श्रेणी है, वो श्रेणी भी बताऊंगा आपको कौन सी श्रेणी है। और अभी एक खेल और देखिए कि जो मिसिंग लोग जो काटे गए हैं उसमें बाकायदा 1,13,00,000 लोग वे हैं जिनका वेरिफिकेशन अभी होना है। तो इसलिए अभी किस बूथ के ऊपर कितनी वोट कटी है ये किसी को मालूम नहीं है। और ये बीजेपी और चुनाव आयोग के गठबंधन को देखते हुए मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि भारत की जो पॉपुलेशन है वो अलग अलग क्षेत्र में एक वर्ग विशेष के लोग बसते हैं। निश्चित रूप से आप देखेंगे जब ये अंतिम प्रकाशन होगा, निश्चित रूप से एसआईआर को लेकर के जिस तरह की बातें हो रहे थे। और मैं एक बात और कहूंगा कि इस बार जो है चुनाव आयोग का काम सिर्फ चुनाव कराना नहीं रह गया है, अब चुनाव आयोग खुद चुनाव लड़ रहा है। चुनाव से पहले एसआईआर के मुद्दे पर जो ये वोट काटे गए हैं
कहीं ना कहीं इन कटे हुए वोटों का लाभ बीजेपी को लेने की प्रक्रिया होगी, मेरा सीधा स्पष्ट मानना है। दूसरी बात, आखिर वो क्या कारण रहे कि चुनाव आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने जल्दबाजी में प्रतिक्रिया दी है, तो ये जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देना जल्दबाजी में क्यों दी? क्या ये भी माइंड गेम है कि भाई एसआईआर को मुद्दा में बनाना ही नहीं है, इसलिए उसको अभी से क्लीन चिट दे दो? नहीं, देखिए राजीव जी, ये बड़ा गंभीर विषय है। चुनाव आयोग का काम देश में चुनाव करना है, हर मतदाता को दूर नहीं हटाना, हर मतदाता को चुनाव की ओर लेकर के जाना है। बड़े बड़े विज्ञापन खर्च करती हैं सरकारें, बड़े बड़े पैसा खर्च होता है कि हर व्यक्ति, भारत का हर व्यक्ति इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव में शामिल हो चुके। ये भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार है कि जानबूझ करके एक वोट का अधिकार, आपको मालूम है, लेकिन सिर्फ कह देने से थोड़ी होता है ना। आप जमीनी, मतलब इसका कोई आधार तो होगा कि कैसे चुनाव आयोग गड़बड़ियां कर रहा है जमीन पर? नहीं, आप देखिए राजीव जी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अंतिम प्रकाशन जिस दिन होगा, एक विधानसभा के अंदर 350 बूथ होते हैं। अगर आप इस डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे, हर बूथ के ऊपर लगभग 180 से 190 वोट कट रहे हैं। ठीक है।